बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार शलगम गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये 1.5 किलो शलगम। शलगम का हम इस तरह से छिलका उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसका छिलका उतार लिया है। छिलके उतारने के बाद हम इसको इस तरीके से काट लेंगे, जिस तरह के मैंने इसको काटा है आप इस तरीके से इसको काट लें। और इसके बाद ये मैंने एक पतीली ली है और इसमें ये शलगम मैं डाल रही हूँ ताकि इसको उबाल सकें। सबसे पहले हमने शलगम उबालने हैं। इसमें इतना ही पानी डालें कि वो इसमें खुश्क हो जाए। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच चीनी के डाल दिए हैं और आधी चाय की चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैंने इसको उबाल लिया है। मैंने इसको कुकर में उबाला है। आप चाहें तो पतीले में उबाल लें या कुकर में इसको उबाल लें। अब मैंने एक अलग सी पतीली ली है जिसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाल दिया है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको काट के इसमें डाल दिया है और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। और ये मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन के डाल दिए हैं, यानी 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब ये मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और इसको इस तरह से काट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद अब मैं इसमें 1 किलो गोश्त डाल रही हूँ। मैंने बकरे का गोश्त लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। आपको जो गोश्त पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक भी डाल दिया है। गोश्त के साथ ही हमेशा नमक डाला करें, इससे गोश्त बहुत ही नमकीन आता है। आप शुरू ही में इसमें नमक डाल दिया करें। और अब ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ ताकि ये नीचे लग ना जाए। अब ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये टमाटर डाल के और फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। आपने भी 5 से 6 मिनट्स के लिए इसके ऊपर इस तरीके से ढक्कन रख देना है। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो देखेंगे टमाटर गल चुके होंगे। हमेशा जब भी टमाटर डालें ऊपर से जल्दी ढक्कन रख दिया करें, तो इससे टमाटर बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ गल जाते हैं। अब चूल्हे को आहिस्ता करके इसके ऊपर मैंने 2 मिनट्स के लिए दोबारा ढक्कन रख दिया था ताकि ये टमाटर और भी अच्छे तरीके से गल जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि अभी हम गोश्त को गलाएंगे और आप इतना ही पानी डालें कि उसमें गोश्त गल जाए। तो ये देखें अब गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पापरिका पाउडर डाल रही हूँ। शिमला मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। ये मैंने 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। और इसके बाद मैं ये इसमें अब शलगम डाल रही हूँ। ये वही उबले हुए शलगम हैं जो कि सबसे पहले हमने उबाले थे। अब इस गले हुए गोश्त में मैंने सारे उबले हुए शलगम डाल के इसको 3-4 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा के रख दिया था। अब ये मैं 1 चाय की चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा खट्टे ना हो जाएं। और अब इसके ऊपर मैंने फिर 2 मिनट्स के लिए ढक्कन रख के इसको पकाया है। आमचूर डालने के बाद आप इसके ऊपर 2 मिनट्स के लिए ढक्कन रखें और इसको पकाएं। और ये देखें अब ये शलगम पक चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार शलगम है। आप चाहें तो इसको उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान चपाती के साथ भी ले सकते हैं। पहले दिन अगर आप इसको चपाती या नान के साथ खाएं तो दूसरे दिन आप इसके साथ चावल भी उबाल सकते हैं। अगर ये शलगम बच जाएं तो दूसरे टाइम आप इसके साथ चावल भी उबाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जिन लोगों को शलगम ना भी पसंद हो, अगर वो इस तरीके से शलगम बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको ये शलगम बहुत ही पसंद आएंगे। मेरी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप उसको भी ट्राई करें। मैंने करेले गोश्त की रेसिपी दी हुई है, मैंने बहुत सारी चावलों की रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप उसको भी ट्राई करें। अफ़गानी चावलों की रेसिपी दी हुई है, मटर पुलाव की मैंने रेसिपी दी हुई है, और कुकर में आप किस तरह आसानी से चावल बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। और मैंने गोभी गोश्त की भी रेसिपी दी हुई है, आलू गोभी की भी रेसिपी दी हुई है, पालक पनीर की भी रेसिपी दी हुई है, और भी मेरी कढ़ाई गोश्त की जो मशहूर रेसिपी है वो मैंने दी हुई है, समोसों की। आप चाहें तो मेरी हर रेसिपी को ट्राई करके आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी ये रेसिपीज़ जो ट्राई की हैं वो कैसे बनी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी और रेसिपियों को भी ट्राई करेंगे, और इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जब भी आप कमेंट्स करें तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें। जो लोग भी कमेंट करते हैं वो उसके साथ लाइक करना भूल जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।